अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। नमस्कार, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं पंकज मुकाती। मेडिकल माफिया इस वक्त शिकंजे में है, लेकिन कुछ मेडिकल माफिया अभी भी ये मान के चल रहे हैं कि वे खुलेआम घूम सकते हैं। मध्य प्रदेश में सीबीआई कार्रवाई के बाद मेडिकल शिक्षा का नेशनल दलाल सुरेश भदौरिया फरार है। इंदौर और देवास के भदौरिया के दोनों मेडिकल कॉलेजों की मान्यता निरस्त करने की तैयारी है, लेकिन फिलहाल भदौरिया को यह लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। मेडिकल माफिया भदौरिया का एक कॉलेज इंदौर में इंडेक्स मेडिकल कॉलेज है, तो दूसरा देवास में अमलतास मेडिकल कॉलेज है। रिश्वत देकर मान्यता दिलवाने और दूसरे काले कारनामों के लिए सुरेश भदौरिया मेडिकल माफिया गैंग का इस वक्त राष्ट्रीय दलाल है। सीबीआई जांच में व्यापम के आरोपी भदौरिया के कई खुलासे हुए हैं। ऐसे ही रिश्वत कांड में फंसे रायपुर के रावतपुरा मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी गई है, जिसके पीछे भी ऐसा ही रिश्वत कांड है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने रावतपुरा सरकार को ताजा सत्र के लिए मान्यता न देते हुए उनकी मान्यता निरस्त कर दी गई है। रावतपुर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की कुल 150 सीटें हैं। रावतपुर सरकार मेडिकल कॉलेज पर भी आरोप है कि उन्होंने मान्यता के लिए रिश्वत देकर नेशनल मेडिकल कमीशन टीम से सांठगांठ की है। रावतपुरा से बड़ा रिश्वत का मामला इंदौर के सुरेश भदौरिया का कॉलेजों का है। सीबीआई की रिपोर्ट के आधार पर इंडेक्स और अमरदास कॉलेज की मान्यता निरस्ती की भी तैयारी पूरी कर ली गई है। दरअसल रावतपुरा से ज्यादा बड़े घपले घोटाले का आरोपी है सुरेश भदौरिया का कॉलेज इंडेक्स और अमलतास। सीबीआई की तमाम जांच में यह सामने आया है कि सुरेश भदौरिया के दोनों कॉलेजों की मान्यता निरस्त की जा सकती है। मान्यता निरस्ती से बचने के लिए भदौरिया फरारी में भी मध्य प्रदेश के 2 पूर्व स्वास्थ्य मंत्रियों के जरिए लॉबिंग में लगा हुआ है। शनि के यज्ञ के साथ भदौरिया कुंडली को अपने धन के जरिए सुधारने की कोशिश में है। चूंकि इस मामले में रावतपुरा मेडिकल कॉलेज और भदौरिया पर एक जैसे मामले दर्ज हैं, ऐसे में भदौरिया के कॉलेजों का बच पाना मुश्किल ही होगा। आखिर कैसे एक जैसे जुर्म में एक को सजा और दूसरे को माफी मिल सकती है? यदि उसी जुर्म में रावतपुरा मेडिकल कॉलेज की मान्यता निरस्त कर दी गई है, तो सुरेश भदौरिया जो पहले से ही व्यापम, आयुष्मान और कई तरह के घोटालों के आरोपी हैं, उनकी मान्यता बच सकती है। जब रावतपुरा मेडिकल कॉलेज से रिश्वत लेते हुए सीबीआई टीम ने मेडिकल कमीशन की टीम के लोगों को गिरफ्तार किया, उस वक्त जो खुलासा हुआ उसने भदौरिया पर बड़ी कार्रवाई के संकेत दे दिए। उस पूछताछ में जो खुलासे आए वो ये थे कि देश भर के 40 से ज्यादा मेडिकल संस्थान ऐसे ही सेटिंग के जरिए मान्यता हासिल कर रहे हैं। इन सब की सेटिंग करवाने का ठेका व्यापम के आरोपी और इंडेक्स के चेयरमैन सुरेश भदौरिया ने ले रखा था। सीबीआई ने इस जानकारी के बाद इंदौर में सुरेश भदौरिया के बंगले पर छापामार कार्रवाई की। इसमें कई दस्तावेज सीबीआई ने बरामद किए। इस छापामार कार्रवाई से जो खुलासे हुए उसके बाद ही रावतपुरा मेडिकल कॉलेज की मान्यता निरस्त की गई। कई लेन देन के मामले हैं और जब रावतपुरा मेडिकल कॉलेज की मान्यता निरस्त की गई तो भदौरिया के मेडिकल कॉलेज की भी मान्यता निरस्ती होना लगभग तय माना जा रहा है। भदौरिया की व्यापम, आयुष्मान, कोविड के दौरान फर्जी बिलिंग जैसे घोटालों की भी फाइल दोबारा खुल गई है। एक बार फिर पूरे मामले में भदौरिया के अब तक के गुनाहों की जांच जारी है। इसके अलावा एनआरआई कोटे की सीटें बेचने के आरोपों की भी जांच चल रही है। कहा जा रहा है कि भदौरिया के इंडेक्स और अमलतास मेडिकल कॉलेज में बिना नीट एग्जाम दिए छात्रों को भी 2-2 साल पहले सीट के लिए बुकिंग कर लिया जाता है और उनसे 1 से 2 करोड़ रुपया लिया जाता है। यानी आज अगर आप बात करते हैं कि इस सत्र में इन कॉलेजों में आपको एनआरआई कोटे में एडमिशन चाहिए, तो ये जवाब मिलता है कि ये सब तो 2 साल पहले ही तय हो गया। यानी जो बच्चा कभी 10वीं 11वीं में पढ़ता है उसको ही मेडिकल के लिए पहले ही एनआरआई कोटे से सीट के लिए टोकन मनी ले ली जाती है। सारी कड़ियों को मिलाने से ये साफ है कि इस बार भदौरिया का बच पाना नामुमकिन है। फिर भी यदि वो बचता है तो ये सरकार पर भी सवाल होगा। उस सरकार पर भी सवाल होगा जो ये कहती है कि बच्चों की शिक्षा सर्वोपरि,
क्या सरकार माफिया को खुलेआम छात्रों के भविष्य से ऐसे ही खेलने देगी या इस तरह के माफियाओं पर कोई कड़ी कार्रवाई करेगी? पॉलिटिक्स वाला सीबीआई के छापे के पहले से भी कह रहा है कि भदौरिया के कॉलेजों की पूरी जांच होनी चाहिए और इसे सरकार को अपने अधीन ले लेना चाहिए। आखिर सवाल है हजारों छात्रों के भविष्य का। मध्य प्रदेश में सीबीआई कार्रवाई के बाद देखना है मध्य प्रदेश सरकार छात्रों के भविष्य के साथ कितना खड़ी रहती है या सुरेश भदौरिया जैसे लोग ऐसे ही खिलवाड़ करते रहेंगे और मेडिकल माफिया फलता फूलता रहेगा। आज के लिए पॉलिटिक्स वाला में इतना ही। अगली बार हम भदौरिया के कॉलेजों को लेकर और खुलासे करेंगे। नमस्कार, शुक्रिया। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।